हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और जैसे जैसे प्री बोर्ड्स और उसके बाद बोर्ड्स पास आते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा है कि सर पेपर कैसे सॉल्व करना है। सर पेपर आएगा तो सेक्शन ए से स्टार्ट करूं या बिल्कुल उल्टा पीछे वाला पन्ने पे चले जाऊं और उससे स्टार्ट करूं। सर कैसे करना है एक बार बता दीजिए। तो दोस्त, ये बताने के लिए मैं खुद का ना ज्यादा बोल के मैं सीधे उठा के लाया हूं टॉपर की आंसर शीट। सर सीधे टॉपर की आंसर शीट से करेंगे क्या? अरे उससे ये मालूम पड़ेगा, उससे ये नहीं मालूम पड़ेगा भैया कैसे, उससे ये मालूम पड़ेगा कि चेकिंग कैसे होती है, आपको लिखना कैसे है, पूरे नंबर कहां से आते हैं, ये अपन देखने वाले हैं ना। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको लिखने में कहीं भी प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे लिखना है। मुझे आता सब है, सबसे ज्यादा डाउट यही रहता है कि सर मुझे आता सब है लेकिन जब मैं लिखने जाता हूं ना मेरा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। समझ में आया? तो उसी चीज को इस वीडियो में अपन पूरे अच्छे से देखने वाले हैं। बाकी आज मतलब आगे बढ़ने से पहले जितने भी यहां पे साथी जुड़े हुए हैं उनसे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, भैया आपका यशस्वी बैच बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने की कगार पे है। तो अभी भी अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। वीडियो एंड होने तक मैं आपको उसका एक बारी बता भी दूंगा बिल्कुल एंड में कि कैसे ज्वाइन करना है, कोड यूज करना है Y787। उस पर पहुंचने से पहले आप एक काम करते हैं कि सबसे पहले आते हैं कि आंसर शीट दिखती कैसी है, टॉपर की आंसर शीट कैसे दिखती है। तो ये यहां पे देखिएगा, सबसे पहले उनका ना मतलब ये पुराना है सेक्शन ए पे। मान लो अभी तो तुम्हारा एमसीक्यू आएंगे जो भी रहेगा। अब अगर सीधे सेक्शन बी पे चले, सेक्शन बी पे 2 नंबर का आता है। 2 नंबर में अपन को सर कैसे लिखना है, तो ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन क्या आया कि वो कौन सा होता है कन्वर्जन का, कि आपको प्रोपेनल से प्रोपेनेन बनाना है ना, प्रोपेनल से प्रोपेनोन बनाना है। तो प्रोपेनोन बनाने के लिए अब लिखना कैसे है सर? तो देखो, जो अपन को बनाना है ना उसको लिखेगा इधर, ठीक है। आप चाहो तो उसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, बिल्कुल बेसिक। कुछ लोगों को लगता है सर मैं बहुत सजा के लिखूंगा, बहुत ऐसे नीला पीला। देखो, ब्लू और ब्लैक 2 ही पेन अलाउड हैं, फालतू में नाटक नहीं करने हैं, यही 2 पेन है। बिल्कुल जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल अपन को पेपर दिखाना है। तुम सोचो मैं डिजाइन बना के ऐसे अलग से बॉक्स बनाऊंगा, एक ऐसा मैं वो कौन सा होता है कटा हुआ स्केल लेके जाऊंगा, टक 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 ऐसे लाइन बनाऊंगा, उनसे कोई फायदा नहीं है। नॉलेज सही है, आता है तो कट टू कट वर्ड टू वर्ड लाइन लिखिए, उन्हीं में नंबर मिलेगा। तुम सोचो मैं पैराग्राफ बना के, पैराग्राफ लिख के जो अपना जो चेक कर रहा है उसको पागल बना लूंगा, तुम उनको पागल नहीं बना पाओगे। उनका काम यही है, उन्होंने लाखों बच्चों की पूरी चेक कर रखी है, वो बच्चों के आसपास ही रहते हैं, उन्हें पता है बच्चों की थिंकिंग है। जिसको नहीं आता है वो लंबा चौड़ा लिखेगा, जिसको आता है वो कट टू कट प्रिसाइज जो आंसर है वही लिखेगा। तो लंबा लिख के तुम सोच रहे हो नंबर मिल जाएगा ना, वो पूरा फिर ऐसे कटता है। आ जाइए इधर, तो यहां पे देख रहे हो उसने ना पूरा लिखा है, दैट इज रिडक्शन ऑफ प्रोपेनल टू प्रोपेनेन, मतलब प्रोपेन यूजिंग क्लेमेंशन रिडक्शन इथेनॉल टू। उसके बाद नेक्स्ट आ गया। तो देख लो बिल्कुल एक एक नंबर का है, तो उसने एक एक नंबर पे यहां पे लिख दिया है साफ से। नेक्स्ट, अब उसने एल्डोल कंडेंसेशन कराई है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, अरे ध्यान करते हो चलो, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो वहां पे मैं कंडेंसेशन करा दी। तो बिल्कुल आप देख रहे हो सिंपलिसिटी, देखिए लिखने की, सिंपल फॉर्म में लिखा है। तो मास्टर जो भी है उसको अच्छा लगा, उसने यहां पे टिक कर दिया, इधर टिक कर दिया, इधर टिक कर दिया, खत्म। तुम सोचो कि अरे ये नहीं लिख के आऊंगा मैं तो पहले ना ऊपर पैराग्राफ लिखूंगा 4 लाइन में, कोई जरूरत नहीं है। इसने ना अगर सिर्फ और सिर्फ इतना भी लिखा होता और यहां ब्रैकेट में लिख दिया होता क्लेमेंशन रिडक्शन, पूरे नंबर मिलने थे। क्योंकि केमिस्ट्री में और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह खासियत है कि अगर आपने लिख दिया रिएक्शन, रादर के भाई साहब आप थ्योरी लिख रहे हो, अगर रिएक्शन लिख दिया पूरे नंबर है। तो ऑर्गेनिक में एक बात अभी नोट कर लो कि ऑर्गेनिक में अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मैं सबसे पहले रिएक्शन लिखूंगा रादर देन थ्योरी पे। थ्योरी किसी को नहीं चाहिए, नेम रिएक्शन लिख दे और क्या रिएक्शन का नाम है उसके साथ साथ पूरी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल ये वाली लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ, अगर वो पूछ रहा है कि राइट क्या, उसके आप वो भी लिख दीजिए कि कौन सा, मतलब ये जो नेम रिएक्शन है कौन सी है, तब आप लिखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यहां से नेक्स्ट अब आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। सर ठीक है ऑर्गेनिक हो जाती है, सर न्यूमेरिकल में कैसे नंबर आते हैं, सर कैसे लिखूं? सर गिवन पे आधा नंबर दे देते हैं क्या? गिवन पे आधा नहीं 1/4 नंबर देते हैं, छोटा सा 1/4 ऐसे दे देते हैं तुम्हारा कि अच्छा ठीक है चल 1/4 ले ले, तो 1/4 दे तो देते हैं, ठीक है सर। उसके बाद है तो 4 नंबर का आया है सर, पार्ट सी पार्ट डी में आया है। तो देखो कैसे करेंगे ये ना,
सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए, नस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशंस, यहीं से आएगा तुम्हारा जो आपका न्यूमेरिकल रहेगा, तो लिखिया डायरेक्टली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूले में डायरेक्टली आपको जो उसका नंबर है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, डिजिट्स नहीं लिखनी है। डिजिट्स नहीं लिखनी है इसका मतलब क्या है कि पहले आप फॉर्मूला लिखिए कि जो नस्ट इक्वेशन है वो मेरी ये है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.095 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू। क्यू क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला लिख दिया। जब फॉर्मूला लिख दिया तो एक स्टेप यहां पे तुम लोग क्या ऐड कर सकते हो, देखो ऊपर लिखा होगा गिवन वाला ई सेल क्या है जो निकालना है। अगर एन क्या है यहाँ पे, एन 2 है तो भाई साहब एन 2 लिख दिया गिवन वाले ऊपर वाले पे, ठीक है। अब यहां पे जो ई नॉट सेल है वो जरूरी नहीं है आप यही निकालो, ठीक है। आप अगर ऊपर भी निकाल दोगे तो वो पेपर में गलत नहीं माना जाएगा ना, फिर नंबर नहीं काटेगा। जो भी चाहिए उसको बस अलग अलग फॉर्मेट में। अब यहां पे ना ये टॉपर की आंसर शीट है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता कि इसने यहां पे अलग से लिखा है ना। अगर भाई साहब तुमने नेक्स्ट इक्वेशन लिख दी है तो उसके बाद सीधे यहां पे आओ ना, है ना। तो नेक्स्ट इक्वेशन से पहले ऊपर आपको ये सॉल्व करना है, इसको आप ऊपर रखिए, नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए, फिर ये वाली लाइन आएगी, ये दोनों लाइन इसके ऊपर लिखोगे, है ना। एन क्या है, क्यू क्या है, ऊपर लिखोगे, नेक्स्ट इक्वेशन लगाई और उसके बाद सीधे ये वाला आएगा, वैल्यू पुटअप करी, आंसर लिखा, वैल्यू पुटअप कर दी, आंसर लिखा। और सुनो यहां पे इन्होंने क्या किया, एक बारी जब लिख दिया तो इधर देख रहे हो 1.4418 आया, उसने उसको काट दिया है। काटा क्यों, क्योंकि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना सीबीएसई वालों को जरूरी नहीं है कि तुम बिल्कुल अलग से दिखाओ कि भैया ये रहा आंसर। अरे ठीक है भाई, समझ गया, वो समझ गया आंसर, ठीक है, उसने टिक कर दिया, समझ में आ गया। तो न्यूमेरिकल को अपन सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखेंगे, जैसा है वैसे ही रखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने बार बार वर्ड में यूज कर रहा हूं कि जितना सिंपल, जितना साधारण पेपर रखोगे अच्छा है। तुम सोचो कि अरे यार ये वाला तो, जैसे कुछ लोग होते नहीं कि यार ये वाला तो मुझे आता ही नहीं है, तो उसको मैं होच पोच कुछ भी लिख देता हूं। तुम जो हो तुम एक हो, लाखों कॉपी चेक होती हैं, और वो जो चेक करना है ना उसको इतना एक्सपीरियंस है कि वो देख के समझ जाता है, अरे कोई से कुछ नहीं आता, बातें बना रहा है, ऐसे काटा जाता है, ऐसे काट के आगे बढ़ो। उनके पास इतना प्रेशर होता है कि भाई साहब 2 दिन में इतनी कॉपी चेक करनी है, इतना प्रेशर होता है कि तुम्हारे उन नाटकों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। नहीं है, काटा, आगे बढ़ गए। आता है तो लिखो, नहीं आता तो भाई साहब उसमें गिवन विवन लिख के जहां से नंबर आ जाए और आगे बढ़ जाओ, रादर देन के तुम्हें जो चीज आती है तुम वो भी भूल जाओ। क्लियर। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे आ जाते हैं जो ऑर्गेनिक में रहता है कि सर कन्वर्जन वाली रिएक्शन है, या फिर जो रेजेंट है, जो स्टेप वाइज रहती है ना कि 2 से या 2 से ज्यादा स्टेप रहते हैं, उनको कैसे करते हैं। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से यहां पे लिखा हुआ है, देखना। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले टॉलिन है ना, क्रोमिल क्लोराइड इटार्ड, अरे क्रोमिल क्लोराइड आ गया है, इटार्ड रिएक्शन है, भूल गए, इटार्ड रिएक्शन बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो क्रोमिल क्लोराइड आया, उसने पहले लिख दिया ओवरऑल, देख रहे हो ये सही है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप ओवरऑल लिख दो, उसके बाद स्टेप वाइज कर दो। उसके बाद क्या आएगा कि सबसे पहले मेरा क्रोमिल क्लोराइड बनेगा, मेरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स के बाद पानी आएगा, हाइड्रोलिसिस होगी, तब जाके मेरा बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो और अगर ऑर्गेनिक में कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आती है, तो उसको तो आप सजाओ, फिर उसको तो सजाओ। कि अगर कोई तुमसे कोई मैकेनिज्म पूछ रहा है, सुनना, अगर कोई मैकेनिज्म पूछ रहा है, मान लो वो तुमसे पूछ रहा है कि रीमर-टीमन रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म कराओ, तो रीमर-टीमन की आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले जो उसकी ओवरऑल रिएक्शन है ना, वो सैलिसिलिक एसिड, रीमर-टीमन है ना, सैलिसिलल्डिहाइड, सैलिसिलल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बनता है कोलबे में, ध्यान रखो। तो सैलिसिलल्डिहाइड पहले बना दो, उसके बाद नीचे पहला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 4, स्टेप 5, हेंस खत्म, पूरे नंबर है, पूरे। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं यार। अगर आता है तो तुम सही लिखोगे, नहीं आता है वहां ड्रामे बनते हैं, ठीक है। देख रहे हो, उसके बाद आ गई स्टीफन रिएक्शन, है ना, स्टीफन वही नाइट्राइल का, जब मैं रिडक्शन कराता हूं, ठीक है, नाइट्राइल का रिडक्शन करा दिया, एल्डिहाइड बन गया, बिल्कुल बेसिक। क्लियर है। तो मतलब मुझे लगता है कि तुम लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि भैया कैसे पेपर करना है, कैसे क्या करना है। चलो एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां पे आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जहां पे थोड़ा थ्योरी वाला आता है। मैंने सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक दिखा दी, न्यूमेरिकल करा दिया, न्यूमेरिकल कैसे करना है, उसके बाद जो मेरे स्टेप वाइज मैकेनिज्म के जब क्वेश्चन आते हैं वो करा दिए, और एक मैं आपको थ्योरी वाला दिखा देता हूं।
प्योरली अगर मेरे पास कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और बायोमोलिक्यूल, यहीं से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, बाकी जगह से तो टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहां पे जितना हो सके थ्योरेटिकल क्वेश्चन को टेक्निकल मतलब लैंग्वेज की फॉर्म में ना लिख के रिएक्शन की फॉर्म में मैं लिखूं, जैसे इसने किया है। यहां पे क्या है सुनना, ट्रांजिशन मेटल के बारे में बातें चल रही हैं, ठीक, छींक आने वाली थी, आई नहीं, पर सुनना, ट्रांजिशन मेटल के बारे में बातें चली, तो इसने जो एग्जांपल दिया है ना, वही जो ध्यान करो, ट्रांजिशन मेटल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, तो वही है। तो इसने ना अलग से वो रिएक्शन लिख दिए, रादर देन के ये लिखता कि भाई साहब आयोडीन का जब आप आयरन से रिएक्शन कराओगे तो पहले मेरा I2 बनेगा, फिर जाके मेरे पास फेरिक आयन बनेगा ना। तो जितना हो सके आप रिएक्शन को लिखिए, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, दिखने वाला है। आप सिंबल बनाइए, आप कोई आयन है तो आयन को लिखिए, रादर के भैया ये वाली जो है 3 लाइन लिखी, इसने देखो कितना बढ़िया 3 लाइन लिखी, उसने एग्जाम्पल दे दिया, बढ़िया, किसी को जरूरत ही नहीं है। जो एग्जामिनर होगा ना उसने यही देखा होगा, अरे यार इसने ये वाली चीज तो सही लिखी है, इसका मतलब ऊपर सही लिखा होगा, टिक मार दिया, टिक मार दिया। ठीक है, अब अगर थ्योरी है तो थ्योरी को आप कट टू कट लिखेंगे। देखना, अकॉर्डिंग टू IUPAC ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड, तो इसने क्वेश्चन पूछा होगा व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड एलिमेंट्स व्हिच कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आइदर इन देयर ग्राउंड या फिर एक्साइटेड स्टेट। क्या बढ़िया बात है, एक लाइन में खत्म कर दिया कि भैया ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो जिसके मेरे पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, चाहे ग्राउंड स्टेट हो या फिर मेरे पास एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और उसी को आगे करने के लिए कि जो मेरे पास D10 वाले होते हैं, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी मेरे पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको नहीं कहलाया जाता। बस खत्म। ठीक है, लेकिन अभी खत्म नहीं है, मतलब ये वाला टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया हो कि भैया कैसे क्वेश्चन करना है, चाहे मेरे पास थ्योरेटिकल आ जाए, चाहे न्यूमेरिकल आ जाए, या फिर ऑर्गेनिक की कोई नेम रिएक्शन आ जाए। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पे कि सर CUET का क्या करना है। बोर्ड कर लोगे, बोर्ड हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन CUET का क्या करना है वो एक बारी देख लीजिए। तो अगर मैं CUET की बात करूं तो आप लोग फटाफट अड्डा 24/7 खोलना, इंपॉर्टेंट, ये जो अभी आपको नीचे दिखा रहा है ना, ये मैं दिखाता हूं, अड्डा 24/7 खोलो, यहां पे जाके आप जाइए स्कूल K12 में, और ये है क्लास, क्योंकि तुम लोग स्कूल वाले हो, बोर्ड क्लास 12th में आ जाइए। यहां है आपका बैच दूसरे नंबर पे तेजस्वी पे, यहां ये दिखा रहा है 6150 का। ठीक है, ये देख रहे हो, क्योंकि अभी छठ पूजा चल रही है, इसको कर सकते हो। अगर आपको ऑफर और लगाना है तो यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए और कोड यूज करिए, खुल जा, हाँ, Y और 787, Y787 कोड यूज करिए, अप्लाई करिए। इस कोड के साथ पहले तो आप लोग मेरे से कनेक्ट, मतलब पर्सनली कनेक्ट रहोगे, और तेजस्वी बैच में हम लोग CUET के लिए बिल्कुल प्रॉपर कराने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, GT 6 सब्जेक्ट हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट मई तक रहेंगे। 6 सब्जेक्ट हो गए। कितने का पड़ रहा है, रुको इसको मैं छोटा कर दूं, देख रहे हो, मतलब मैं तुम्हें साइज बताता हूं कि कितना छोटा रहेगा। ये लो, अभी तो तुम्हारा 6 कितने का पड़ रहा था, 6150 का पड़ रहा था, बिल्कुल 5999 का हो गया। 5999 कोड है Y787। इससे तुम लोग मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहोगे, फेस टू फेस, मतलब क्या रहता है कि लाइव इंटरेक्शन भी फिर अपन लोग कर सकते हैं, कि मेरी कम्युनिटी पे आ गए, लाइव वीडियो कॉल कर ली कि सर यहाँ डाउट आ रहा है, वहां डाउट आ रहा है। और साथ साथ इस तेजस्वी बैच में क्या क्या मिलेगा CUET के लिए, मतलब बोर्ड प्लस CUET, जो सिर्फ और सिर्फ CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब ड्रॉपर है, उनके लिए तो है ही, साथ साथ जो मेरे बोर्ड प्लस CUET वाले हैं उनके क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, GT, मतलब GT सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश, मतलब 6 सब्जेक्ट मिल रहे हैं आपको, और 6 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, 6000 से भी कम है, और हर एक फैकल्टी मई तक रहेगी, 6 महीने तक रहेगी, अभी तक तुम टाइम लगा लो तो मई 6, तो हर एक फैकल्टी 6 महीने के लिए आपके लिए 1000 रुपए में है। मतलब मैं आपको मिल रहा हूं 6 महीने के लिए 1000 रुपए में, कुछ भी नहीं है। ये तो तुम लोग, आजकल की जनरेशन तो इसको ऐसे ही उड़ा देते हैं। और ये बैच इतना पक्का है दोस्त, आप लोग हमारा रिजल्ट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 3500 बच्चे, क्योंकि CUET मतलब अड्डा 24/7 ही है, इतने बच्चे तो 100% आया था। मैं भी नॉर्थ कैंपस से ही पढ़ा हूं, तो नॉर्थ कैंपस में कभी कभी मैं चला जाता हूं सुदामा की चाय पीने, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि अरे सर CUET सर आप वहां पढ़े थे,
तो इस बार आपकी बारी है। और इतना मैं बता दूं, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये एग्जाम इतना बड़ा नहीं है कि आप इस एग्जाम को फिर ड्रॉप करके अगली साल फिर प्रिपरेशन, पूरी साल प्रिपरेशन करो, नहीं। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग अभी निकल जाओ, ऐसा मैं नहीं चाहता कि भाई तुम लोग अलग से फिर कोई बैच खरीदो कि वो पूरी साल के लिए बैच हो, फिर जाके अगली साल सीयूटी दो। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, मैंने आपको पहले बता रखा है। क्लास 12th और सीयूटी का लेवल कट टू कट है। और डीपली बात बताऊं तो सीयूटी का लेवल थोड़ा सा कम है, और लेवल कम है तो इसके लिए आपको, ठीक है, नीट और अगर जेई होता तो मैं बोलता कि हाँ ठीक है यार ड्रॉप ले लो, क्योंकि वहां पे अपन को डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, डीप स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन इसमें नहीं है। अब मैं क्वेश्चन तुम्हारे सीयूटी के कराता ही हूं, तो तुमने देखा होगा इतना कुछ नहीं है। अब भाई इतना कुछ जब है नहीं, आपको इतना मिल रहा है, 6 फैकल्टी मिल रही है 6 महीने के लिए 6000 में, मैं मिल रहा हूं 6 महीने के लिए 1000 रुपए में। यार 1000 रुपए क्या ही है यार, 1000 रुपए तो ये जो लाइट वाइट चल रही है ये 5 मिनट में खत्म हो जाता है। तो दोस्त इन सब का खर्चा बस उसी के लिए है, बाकी आप लोगों तक एजुकेशन तो हम लोग प्रॉपर पहुंचाएंगे सीयूईटी में। नॉर्थ कैंपस चाहे ड्यू की बात हो या फिर एएमयू या फिर बीएचयू, वहां तक तो पहुंचा के रहेंगे। तो इस बार आप लोगों की बारी है, तेजस्वी बैच फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, कोड यूज करिएगा Y787, पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, और बैच ज्वाइन कर लोगे उसके बाद अपन तेजस्वी में लाइव फॉर्मेट में अपने ऐप अड्डा में ज्वाइन हो, क्योंकि वो तो फीचर्स फिर आपको हमारी टीम कांटेक्ट करके पूरा आपको कराती है कि यहाँ ये डाउनलोड करिए, ये लॉगिन करिए, यहाँ पे आपको सेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, सब कुछ वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप दिस हेल्प्स, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी साथ साथ करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।